कितने भाव से पुकार रहा है, तुम्हें उसकी पुकार सुननी चाहिए। और जब किशोरी हमारी पुकार ठाकुर जी से कहती है, तब जाकर श्री कृष्ण जो है हम पर कृपा करते हैं प्यारे। इसीलिए बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली है, वो कृपा सदा बरसाते रहती है। आइए उनकी शरण में चलकर एक बार किशोरी जी को पुकारें, उनसे कथा कहने और सुनने की आज्ञा प्राप्त करें। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज भाव से पुकारिए, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा आंख बंद करके ध्यान करो, थोड़ा अनुभव होगा। भूल जाओ कहाँ बैठे हैं, श्री हरिदास दुलारी। और नेत्रों में किशोर जी की छवि बनाओ। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। नेत्र बंद करके अनुभव करो। किशोरी जी आपको स्पर्श भी कर सकते हैं, आपको अनुभव होगा। लागी ने छुआ हमें, पर वहां तक डूबो पहले। श्यामा प्यारे बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सुनरी नवल किशोरी श्यामा, लाल बिहारी रंग भरो। बड़े भाग्य हैं प्यारी तेरे, ऐसो की तम सहज बरो। नाबिन कुंज ये पुंजन का सुख, भंडार तेरे ही एक भरो। ऐसा रंग रंगीलो ठाकुर, प्यारी तेरे विवश करो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा लाडली राधा, भाग्य वीर किशोरी है, है
छैली छली नंदी को केसरी लागे, फूल की भाव में राजती है, छिना छिने कौन कियो नित्य जागे। राजत है मन मोहन के संगीत, कोटि रति उपमा गरिभागे, कार यशोदा को कार घनो यह, राधिका के संगीत चिर लगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। हे श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। कैसो सुंदरी श्रृंगार सजो, सुकुमारी श्यामा प्यारी को, लखे लटे कने मटे कने अटक गयो मन, मेरे माँ के बिहारी को मने, मेरे माँ के बिहारी को मने, मेरे माँ के बिहारी को। कीरत दामिनी शीतम के, चमके मुख चंद्रिय जियारी को, है कौन जरूर बखान करे, राधा वृषभान दुलारी को, राधा वृषभान दुलारी को, श्री राधा बरसाने वाली को। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा जय जय श्री राधे, बोली राधे राधे। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। माताओं, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? भूल गए हम, याद दिलवा दीजिए, थोड़ा वहीं से शुरू करें। कौन बताएगा कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? क्या सुन रहे थे हम कल? कोई तो हाथ खड़ा कर दो। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? भैया कह रहे हैं पांडाल में विश्राम हुई थी। एक बात कहें, ऐसे सुनने का तो कोई लाभ नहीं है ना। जब हमें इतना नहीं पता कथा कहाँ विश्राम हुई थी, तो निश्चित बात है कथा से कोई शिक्षा भी ग्रहण नहीं किए होंगे। हाँ, भैया बोल रहे हैं नारद जी को कथा सुना रहे थे। कल भगवान के एक बहुत ही दिव्य स्वरूप की चर्चा हो रही थी।
वैसे कथा वहां से आगे बढ़ गई थी पर थोड़ा पीछे से ले आए। और भगवान का वो स्वरूप क्या था, अब कौन बताएगा क्या स्वरूप था? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान का ये स्वरूप है, इसकी चर्चा हो रही थी। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिन से नाही, चित कहिए जो सकल घट माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। प्यारे भागवत जी के महत्व को गा रहे थे हम कल, समय कम था इसलिए बीच में ही कथा को विराम देना पड़ा। आज जो है बड़े ही सूक्ष्म रूप से महात्म्य की कथा श्रवण करके प्रथम दिवस की प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। सनकादि ऋषियों ने पूछा था सूत जी से, महाराज हमारे मन को ठहराव मिल जाए, इसलिए थोड़ी कथा की महिमा बता दो। कथा से लाभ क्या क्या मिलता है ये बता दो, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, जब तक हमें किसी कार्य में कोई लाभ ना दिखे फिर हम करने में उसे रुचि नहीं दिखाते, और पता चल जाए कि यहाँ बड़ा लाभ है तो फिर बहुत मन से कार्य करते हैं। कलयुग के वासी जो हैं वो लाभ खोजते हैं, लाभ। इसलिए सनकादि ऋषि पूछते हैं, महाराज कलयुग में कोई भागवत कथा सुनेगा नहीं, इसलिए पहले ये बताओ भागवत कथा सुनने का लाभ क्या होता है। लाभ पता चल गया तो फिर खूब कथा सुनने आएंगे। तो लाभ बता रहे हैं। एक तो लाभ यही बताया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये कथा। कल सुना ना आपने, सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, उनको कथा नहीं दी। कथा के लिए देवता अमृत को न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, फिर भी कथा नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है? यहाँ अमृत जो है धन का रूप हो गया, माने कथा धन से नहीं मिलती। कथा धन से मिलती तो संसार में एक से बढ़कर एक धनाढ्य लोग बैठे हैं। कथा भाव से मिलती है प्यारे। गोविंद की कृपा जिस पर होती है उसी को कथा प्राप्त हो पाती है। नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने आए हैं। रात भर तो बहुत भ्रमण किया होगा, क्योंकि यही कथा रुकी थी कल। हमने कहा था आज जो है नारद जी को पृथ्वी का भ्रमण करने दो, फिर पृथ्वी पर घूमकर नारद जी ने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए ये कल सुनेंगे। तो रात भर घूम लिए नारद जी, अब क्या क्या देखा पृथ्वी पर ये सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, एक बार बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र जो सनकादि ऋषि हैं, इनकी भेंट नारद जी से हो गई। जो नारद जी का चेहरा देखा एकदम उदास। सनकादि ऋषि पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे मुख पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? कहो नोचितम बद कारणम, उचित कारण कहो, आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हो?
नारद जी, भगवान का दास न होवे कभी उदास। जो भजन करता है उसे क्या पता दुख क्या है। और आपने तो भजन के सागर में अपना जीवन डुबो रखा है, फिर भी आप उदास दिखाई दे रहे हो, कारण क्या है? हमसे कहो ना। नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, मन अशांत था तो सोचा थोड़ी शांति प्राप्त करने के लिए उस पृथ्वी पर जाऊं जहां समय समय पर प्रभु नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मैं पृथ्वी पर घूमने आया, पर जैसे ही पृथ्वी पर आया था शांति प्राप्त करने के लिए, मन में और ज्यादा क्रांति फैल गई। पृथ्वी जो है अब देखने योग्य बची ही नहीं है। भगवान अवतार लेकर जिस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं, मैंने जाकर देखा कलयुग के लोगों ने धर्म की धज्जियां उड़ा रखी हैं। कोई धर्म करना नहीं चाहता। अब सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो सत्य ही बचा है, ना तो तप ही बचा है, और शौच कहते हैं पवित्रता को, ना तो पवित्रता ही बची है। अब कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा। तपः नास्ति, अब कोई तप करना नहीं चाहता। सुविधा सबको चाहिए। भजनानंदी और वरना कोई नहीं चाहता, सब सुविधानंदी बनना चाहते हैं। सबको सुविधा चाहिए। तीर्थों में जाओ तो सुविधा। वैसे होना तो ये चाहिए था कि भगवान को याद करके भगवान के कार्य करते समय आंखों से आंसू निकले प्रेम में, पर कोई पसीना भी निकालना नहीं चाहता। सबको सुविधा चाहिए। तप करने का रिवाज खत्म कर दिया हमने। शौच पर, पवित्रता पर ध्यान देना छोड़ दिया हमने। स्वच्छता को पकड़ रखा है, सुंदरता को पकड़ रखा है, पवित्रता को छोड़ दिया। सुंदर दिखने के लिए मुख पर साधनों का प्रयोग तो बहुत किया, पर लिपस्टिक किस बछड़ी की चमड़ी से बनी है, इस बात का विचार करना भूल गए हम। जो पाउडर लगा रहे हैं ये किस गाय माता के बछड़े के हड्डियों से बना है, इसका विचार करना भूल गए हम। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो गाड़ी है, जो बाइक है आपकी, बरसात के कीचड़ में गंदी हो जाए, वॉशिंग सेंटर भेज दी, साफ हो जाएगी, धुल गई। विषय वासनाओं के कीचड़ में आपका मन गंदा हो गया, कहाँ भेजोगे? मन को धोने का तो एक ही जल है प्यारे, और वो है संतों के चरणों में बैठकर भगवत कथा का श्रवण। ये जो कथा रूपी जल है, यही हमारे मन के मैल को धो सकता है, और कोई जल नहीं है। नारद जी ने देखा, ना सत्य बचा, ना तप बचा, ना शौच बचा। नारद जी बड़े परेशान हो गए। तीर्थों में भगवान की महिमा ज्यादा होती है, चलो तीर्थ में ही चलूं। तो नारद जी तीर्थों में भ्रमण करने गए, लेकिन तीर्थों में जाकर क्या देखा? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। नारद जी पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, रामेश्वर में गए, पर यहां भी महाराज तीर्थों में भी देखा तो महाराज नारद जी का मन असंतुष्ट हो गया। अब तीर्थ भी देखने लायक नहीं बचे। कोई श्रद्धा पूर्वक तीर्थों में चला जाए तो ऐसे ऐसे अनुभव लेके आता है, कान पकड़ता है, अब तीर्थ में नहीं आएंगे। अब तीर्थ और सामान्य स्थान सब बराबर हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी बड़े परेशान।
यहाँ छोड़ के नारद जी वृंदावन पहुंचे कि चलो अभी कुछ समय पूर्व ही श्री कृष्ण अपनी लीला को विश्राम दिए हैं, कम से कम वृंदावन में तो मुझे शांति मिलेगी। नारद जी वृंदावन में पहुंचे और जो वृंदावन की लता पताओं की स्पर्श को प्राप्त करके आई हुई उस दिव्य समीर ने जैसे ही नारद जी के हृदय में प्रवेश किया, नारद जी कहते हैं मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में जाते ही नारद जी जो अशांत थे, जो असंतुष्ट थे, प्रसन्न हो गए। हरिनाम कीर्तन करते हुए वृंदावन की गलियों में नारद जी घूमने लगे। अचानक नारद जी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा ठहरो तो सही। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, वो कोई स्त्री थी, वो कोई दुखिया थी, वो रो रही थी। बहुत सी स्त्रियां उस स्त्री के आसपास खड़ी थी। कोई पंखा कर रही है, कोई जल पिला रही है, कोई चवर ढुला रही है, कोई सांत्वना प्रदान कर रही है, पर उस स्त्री के आंसू थम नहीं रहे थे। उसके सामने दो बूढ़े अचेतन व्यक्ति पड़े हुए थे। उनके सिर पर बार बार हाथ घुमाती जाती, आंखों से अश्रुपात करती जाती। बड़ी ही आशा भरी दृष्टि से उस स्त्री ने नारद जी को निहारा था, नारद जी को पुकारा था। नारद जी कहते, देवी आप कौन हो? वो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनेऊ मतऊ। नारद जी मैं जानती हूं आपको, आप भगवान के मन कहलाते हो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो व्यक्ति हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, पर काल का प्रभाव देखो, माँ अभी युवती है, पुत्र जो है वृद्ध हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति मैया कहती हैं, नारद जी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मैं पली बड़ी, लेकिन जैसे ही गुजरात पहुंची तो मैं एकदम से बूढ़ी हो गई। अपने पुत्रों के साथ मैं भी बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन में आते ही मैं तो पुनः युवती हो गई। पर देखो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ नारद जी, मेरे पुत्रों की ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था को आप ठीक कर दो ना, इन्हें स्वस्थ कर दो ना। नारद जी कहते हैं, देवी वृंदावन तो भजन करने की भूमि है और तुम यहाँ आकर दुखी हो रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता मत करो, श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, अवश्य ही तुम्हारा दुख चला जाएगा। इनको मैं जगा देता हूं। और ज्ञान वैराग्य को नारद जी आज्ञा देने लगे। भो ज्ञान भो वैराग्य प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम, उठो जगो। देखो तुम्हारी मां रो रही है, तुम्हारे कारण रो रही है। अब ज्यादा समय ना लगाओ, जल्दी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जग जाओ। अब इतने बड़े संत की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं हो सकता ना। ज्ञान वैराग्य थोड़े उठे तो सही, वो जगे तो सही, पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि धड़ाम से पुनः नीचे जा गिरे। अब तो नारद जी को चिंता हो गई। देखो संत ने कहा, बिल्कुल अचेतन अवस्था में होने के बाद भी कुछ तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संत वाणी सुनने से यदि हमारे हृदय के ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए हैं जगते हैं, तो समय समय पर हमें हमारे कानों को संत वाणी सुनाते रहना चाहिए।
बार बार जगाने के बाद भी जब स्वस्थ ना हुए ज्ञान वैराग्य, अब नारद जी ने भगवान को पुकारा और यहां पर नारद जी ने हमें एक गुरु मंत्र दे दिया। वो गुरु मंत्र क्या है कि तुझसे ना सुलझे जब तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब सौंप दे बंदे। फिर क्या होगा? प्रभु तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेंगे, जो तुम ना कर सके वो भगवान करेंगे। नारद जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और तुरंत ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने नारद जी के हृदय में प्रेरणा दे दी, नारद जी तुम चिंता ना करो, ज्ञान वैराग्य अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे, पर इन्हें स्वस्थ करने के लिए तुम सत्कर्म करो। वो सत्कर्म तुम्हें सनकादि ऋषि बताएंगे। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ बद्रीनाथ में आ गया, यहाँ आप मिल गए। अब कृपा करके मुझे ये बताओ ना कि वो सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी तुम जानते हो वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। तुम जानते हो वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी। जो श्रीमद् भागवत रूपी गीत सुखदेव जी ने गाया है, वो गीत ही तो सत्कर्म है। अगर तुम ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को ठीक करना चाहते हो, तुम ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हो, तो हे नारद जी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारद जी कहते, अच्छा तो वो सत्कर्म ही भागवत की कथा है क्या? ये भागवत कथा तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पहले ही सुन रखी थी, पर समय पर प्रयोग याद नहीं आया। लगता है ये सेवा भगवान आपसे लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे वृंदावन से यहाँ बद्रीनाथ धाम में बुला लिया। हे ऋषियों, मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके आप ही श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करा दो ना, ताकि ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को ठीक किया जा सके। और जैसे ही कहा कि आप हमें भागवत कथा श्रवण करा दो, ज्यादा सोच विचार नहीं किया सनकादि ऋषियों ने, तुरंत ही हाँ कर दी। हाँ क्यों कर दी? व्यास जी कहते हैं, कथा सुनने में आनंद है तो कथा सुनाने में महा आनंद है प्यारे। जब तक भगवान की लीलाओं का दृश्य सामने बनेगा नहीं, वक्ता बोल ही नहीं सकता। इधर बोल रहा है, उधर एक दिमाग में अलग ही रील चल रही होती है, पूरी कथा घूम रही होती है। वो जो दिख रहा है वो बोल रहा है, वो निकल रहा है। कई बार हम सोच के आते हैं आज कथा में ये दृष्टांत सुनाएंगे, हम सोचते हैं आज ये भजन गाएंगे, पर समय पर वो दृष्टांत और वो भजन दोनों ही गायब हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो पहले कभी बोली नहीं थी। हर बार एक नवीन नजारा, हर बार एक नवीन भाव कथा से प्राप्त हो जाता है। कथा सुनाने में महा आनंद है। कथा सुनने वाले का मन थोड़ी देर के लिए अन्यत्र जा सकता है, इधर उधर भाग सकता है, पर एक क्षण का हजारवां हिस्सा भी यदि कोई हो, उतनी देर के लिए भी वक्ता का मन भगवान से अन्यत्र नहीं जाता। वक्ता जब तक व्यासपीठ पर बैठा है, उसके मन की पूरी धारा गोविंद से जुड़ी होती है। जहां धारा टूटी की कथा टूट गई, फिर लगे महाराज इधर उधर देखने। कथा सुनाने में महा आनंद है, तो सनकादि ऋषियों ने तुरंत हाँ कर दी। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, हमारे जो यजमान हैं ज्ञान वैराग्य, वो थोड़े बूढ़े हैं, पहाड़ चढ़ नहीं सकते। कृपा करके आप ही थोड़े नीचे आ जाओ ना, क्योंकि बद्रीनाथ तो ऊंचाई पर है ना। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर सनकादि ऋषि नीचे उतर आए। इधर वृंदावन से
नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार में आनंद नामक एक घाट है प्यारे, वहां पर सुंदर कथा का आयोजन हुआ। जैसे ही पता चला कि सनकादि ऋषि आए हैं, वो कथा सुनाएंगे, तो जितने भी भूमंडल पर ऋषि थे दौड़ दौड़ कर कथा में पहुंचने लगे। भृगु ऋषि को पता चला कि साक्षात ब्रह्मपुत्र सनकादि ऋषि कथा करने आ रहे हैं। उन्होंने कथा का प्रचार जो है पूरे भारत भूमि में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भृगु जी इस बात को जानते हैं, हम कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे कहने से कोई और कथा श्रवण कर ले तो हमें भागवत जी की कृपा ज्यादा मिलती है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है। तो नारद जी ने खूब लोगों को बताया कथा हो रही है, चलो कथा सुनने। भृगु जी सबको बुला कर कथा श्रवण करने के लिए बुला रहे हैं। समस्त धाम, समस्त तीर्थ, समस्त नदियां मूर्तिमान संत होकर भागवत जी की कथा श्रवण करने पधार रही हैं। जितनी भी नदियां हैं वो स्त्री रूप बनाकर भागवत जी की कथा में बैठी हैं। जितने भी तीर्थ हैं वो संत रूप बनाकर भागवत जी की कथा में बैठे हैं। क्यों? सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग। समस्त तीर्थ, समस्त धाम, समस्त नदियां वहां आकर बैठ जाती हैं जहां मेरे ठाकुर चितचोर की कथा हुआ करती है प्यारे। इसलिए जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी ऋषि हैं, धावंती रस लंपटा, कोई काम का लंपट होता है, कोई स्त्री का लंपट होता है। जहां स्त्री दिखेगी लगातार टपकाने, जो कामुक व्यक्ति होता है, जो वासनामयी दृष्टि वाला व्यक्ति होता है, वो स्त्री लंपट होता है। लेकिन जिसकी नेत्रों में केवल गोविंद की सत्ता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कथा का लंपट होता है। जिसे पता चला कि कथा हो रही है, भाग लिया। हमारे जो बाबा बैठे हैं ना, अभी एक भजन शुरू होगा कि तुरंत खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? बाबा रस लंपट है। सुदामा बाबा कहते हैं, मैंने तो नाम ही सुदामा बाबा रख दिया इनको। वैसे आज तक मुझे बाबा का नाम नहीं पता, नाम क्या है, पर पिछली 6-7 कथाओं से देख रहा हूं महाराज, जहां भी कथा हो बाबा तुरंत पहुंच जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम कथा कह रहे हो, बस इनके कानों में पता चल जाए कि कहीं भागवत कथा हो रही है, दौड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रस लंपट है। भागवत कथा का जो रस है, उस रस को बाबा ने चखा है। इतना स्वाद आया कि फिर दोबारा छोड़ नहीं पाते, बस पता चल जाए कथा हो रही है। ऐसे ही कथा के जितने भी लंपट थे खूब भागे कथा सुनने के लिए, और सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले भागवत जी की महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो। किसका? भागवती कथा का। क्यों करें? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों श्रवण करें? यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। कर का तल क्या होता है? ये हाथ है। इस हाथ का जो मध्य भाग है ये तल कहलाता है। भागवत कथा का खूब सेवन करो। इससे क्या होगा? बोले हरि भक्ति मुक्ति जो है तुम्हारे हाथ में आकर बैठ जाएगी। जब चाहो भक्ति प्राप्त कर लो, जब चाहो मुक्ति प्राप्त कर लो। किसी ने शब्द पर ध्यान दिया। सनकादि ऋषि ये नहीं कह रहे कि भागवत कथा सुनो, वो कह रहे सेवन करो। सेवन तो औषधि का किया जाता है, भागवत भी तो औषधि है। फिर कहा औषधि का सेवन तो रोगी करता है। बोले हम भी तो रोगी हैं। क्या रोग लगा है हमें? जो इस संसार में पैदा हो गया, समझो वो भव रोगी हो गया, उसे संसार का रोग लग गया। तो हम सब भव रोगी हैं। इसलिए हम सबको श्रीमद् भागवत रूपी औषधि का पान करना चाहिए। कब तक पान करें? जब तक
बुखार जब तक चलता है हम दवाई खाते हैं, बुखार उतर जाए दवाई खाना बंद कर देते हैं ना। लेकिन संत कहते हैं ये रोग ठीक भी हो जाए ना तब भी इस औषधि का सेवन बंद मत करना, इसको तो हमेशा खाते रहो। क्यों? क्योंकि मन बड़ा कमजोर है प्यारे। पता नहीं माया, मोह, ममता और राग का इन्फेक्शन कब हो जाए मन को। इसलिए भागवत रूपी डोज तो हमेशा मन को खिलाते रहो, सदा मन को भागवत की कथा श्रवण कराते रहो। बड़ी सुंदर महिमा गाई, और ऐसी महिमा गाई प्यारे कि जो सोए हुए ज्ञान वैराग्य थे उठकर नाचने लगे। भक्ति मैया एकदम आनंद में। नारद जी कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं, कहीं दोबारा बूढ़े ना हो जाएं, कहीं दोबारा इनको नजर ना लग जाए। नारद जी कहते हैं देवी जो निष्काम भक्त है ना उनके हृदय में तुम अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर छुप जाओ। जो निष्काम भक्त हैं, जो भजन तो करते हैं पर बदले में कोई कामना नहीं रखते, जो बदले में कुछ चाहते नहीं है, यहाँ तो स्थिति खराब है। एक बार आरती करेंगे तो 3 बार गाएंगे। सुख संपत्ति घर आ, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। ये स्थिति है। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और कष्ट भी मिट जाए। 3-3 बार एक आरती में 3-3 कामना हो गई। हम तो निष्काम नहीं है, हम तो कामना रहित नहीं है। मतलब ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे हृदय में नहीं आएगी। भगवान कहते देवी उनके हृदय में छिपो जो निष्काम भक्त हैं। निष्काम भक्त कौन? ठाकुर यदि गला पकड़ के भी कहना भाई कुछ मांग कुछ मांग, भक्त कहता है गोविंद गला दबा दो, कुछ मांगूंगा नहीं। कुछ ना पूछो कि क्या मांगता हूं, न मांगू कभी भी यही मांगता हूं। कभी मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो गोविंद, बस इतनी कृपा करो। ये निष्काम भक्ति है। और ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति मैया जो है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ रहती है। जो भागवत जी की ऐसी महिमा सुनी महाराज कि आनंद छा गया। और जब आनंद होता है तो कुछ गाने का मन करता है ना। तो वहां बैठे जितने भी संत थे उन्होंने भगवान का कीर्तन गाया है। राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण सभी आइए, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो नागरी नवल छैली रसिया प्यारो कान्हा हमारो
बसिया प्यारो कान्हा हमारो मन बसिया प्यारो कान्हा हमारो मन बसिया दोनों रस से दोनों रस से भरे हैं कबो जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल अखियन में जरत दिखाना सो अखियन में जरत दिखाना सो बस ज्ञान में जादू सोना सो ज्ञान में जादू सोना मेरो कान्हा बड़ी अनमोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राधे बोल राधे 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 बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल बोले भागवत भगवान की जय सनकादि ऋषियों ने भागवत जी की कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हो गए। नारद जी कहते हैं देवी जो निष्काम भक्त हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। संतों ने पूछा ये तो बड़ी अद्भुत महिमा है भागवत जी की। भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण होकर साधक के जीवन में प्रभाव डालते हैं, पर क्या पापों को भी नष्ट करती है भागवत कथा? सनकादि ऋषि कहते हैं पापों को नहीं, भागवत जी की कथा तो महापाप को भी नष्ट कर देती है। पाप और महापाप में क्या अंतर है? कहा पापी तो हर कोई है। किसी ने आंख से पाप किया, किसी ने कान से पाप किया, किसी ने वाणी से पाप किया, गलत देखकर पाप हुआ, गलत सुनकर पाप हुआ, गलत बोलकर पाप हुआ, गलत सोचकर भी पाप हुआ। हर कोई पापी है। निष्काम निष्पाप तो केवल भगवान है, वरना थोड़े थोड़े पाप तो हम सबने किए हैं। पर फिर भी 5 प्रकार के ऐसे महापापी होते हैं प्यारे, इनका पाप बहुत बड़ा है। वो कौन है? ब्रह्मग्नश्च गोग्नश्च स्वर्णस्तेईच मद्यप तत्संसर्गी पंचमश्च उग्र पापा प्रकीर्तिता। प्रथम पापी ब्रह्मग्नश्च, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं।
तो इस बात का अनुभव होना चाहिए हमें, भगवान देख रहे हैं हमें भगवान हमें देख रहे हैं। मैं कोई गलती ना करूं, मैं किसी को सताऊं नहीं, निर्बल को सताऊं नहीं, मैं हर समय भगवान की दृष्टि है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। वो तो ठीक है, पर क्या भगवान भाई खूब पाप कर रहे हैं, भगवान का बिल्कुल डर नहीं है। माने हृदय में बैठे हुए भगवान की ही हत्या कर डाली हमने, ब्रह्म को मार डाला हमने। भगवान को नजरअंदाज कर देना, भगवान को हटा देना, ये ब्रह्म हत्या हो गई। दूसरा अर्थ है ब्राह्मण की हत्या। ये दोनों जो पाप करता है वो महापापी होता है। एक होता है गौ की हत्या करने वाला, गौ को मारने वाला, एक होता है धन की चोरी करने वाला। माताएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि जो पीछे माताएं आ रही हैं उनको जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। आगे काफी जगह है, आगे की माताएं जो है आगे सरक जाएं तो पीछे फिर जगह हो जाएगी। तीसरा जो पापी है वो है धन की चोरी करने वाला। और चौथा पापी कौन सा है? मद्यप, जो शराब का पान करता है वो चौथा पापी है। पांचवा पापी तत्संसर्गी। इन चारों प्रकार के पापियों का जो संग करता है, इन चार प्रकार के पापियों के साथ जो उठता बैठता है वो पांचवा पापी हो गया। और ये 5 प्रकार के जो महापापी हैं प्यारे, भागवत कथा प्रेम से सुने, भागवत कथा को जीवन में उतारे तो भागवत जी की ऐसी महिमा है कि ये 5 प्रकार के पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं। कौन पवित्र हुआ? तो संक्षेप में श्रवण करें। एक महापापी हुआ धुंधकारी, जो ब्राह्मण हत्या नहीं, गौ हत्या नहीं, धन की चोरी नहीं, शराबी नहीं, तत्संसर्गी वाला दोष नहीं, सारे ही दोषों को अपने जीवन में लेके बैठा था। ऐसा कौन सा पाप नहीं था जो धुंधकारी से छूट गया? बहुत पाप किया इस धुंधकारी ने, और परिणाम ये हुआ प्यारे, पाप करते करते एक दिन प्राण ही छूट गए। पापी व्यक्ति जब मरता है तो उसकी सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है, प्रेत बन गया। अब प्रेत बन गया महाराज। प्रेत का मुख जो होता है सुई के अग्रभाग के समान बहुत छोटा होता है प्रेत का मुख। जल पीना तो दूर रहा, वो श्वास भी नहीं ले पाता, बड़ा कष्ट होता है प्रेत को। तो हाय हाय करके रोने लगा। इन्हीं के घर में गौ से उत्पन्न हुए हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। पुकारता है, गोकर्ण जी ने कृपा करी, भागवत की कथा सुनाई। प्रेत जो है हवा रूप होता है, एक जगह ठहर नहीं पाता, तो गोकर्ण जी ने 7 ग्रंथि वाले बांस में धुंधकारी को बिठाया। 7 दिन कथा सुनी। एक दिन की कथा के प्रभाव से एक दिन की ग्रंथि जो है बांस की फटती चली गई, और 7वें दिन साक्षात भगवत स्वरूप होकर कथा में ही धुंधकारी जो है प्रकट हो गया। पहले प्रेत था, भगवान का रूप प्राप्त हो गया इसको। उस सभा में जब गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे धुंधकारी को, तो पूरे गांव के लोग कथा सुन रहे थे। हर कोई कहता है कथा तो हमने भी सुनी है, फिर कृपा केवल धुंधकारी पर क्यों हुई? विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? हमने भी तो कथा सुनी है। गोकर्ण जी समझाते हैं, मानता हूं तुम सब ने कथा सुनी है, पर मनन और चिंतन तो केवल धुंधकारी ने किया है। ऐसे सुनने का क्या लाभ कि पूछो कल था कहाँ विश्राम हुई तो बता भी ना पाए, और फिर कहते हैं विमान आएगा, भगवत कृपा होगी। दिन में कथा सुनी धुंधकारी ने, रात भर चिंतन किया, मनन किया, रो रो कर अपने पापों को पश्चाताप के जल में धोया इसने, और कृपा हो गई। तुम भी इसी तरह कथा सुनो, तुम भी मनन करो, चिंतन करो, तो अवश्य तुम्हें भी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा जब गोकर्ण जी ने कहा, साधकों ने गोकर्ण जी की बात को बड़े ध्यान से सुना।
और कहते हैं 30 साल लग गए लोगों को अपना मन साधने में। 30 वर्ष बाद पुनः कथा हुई और इस बार जो गोकर्ण जी ने कथा करी, एक नहीं दो नहीं, जैसे भगवान श्री राम अपनी लीला विश्राम देकर वापस साकेत धाम गए थे, तो अयोध्यावासी जितने भी अयोध्यावासी हैं सबको अपने साथ ले गए। ऐसे जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई उस समय साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए कथा में और भगवान अपने समस्त भक्तों को एक साथ वैकुंठ लेकर चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। कुछ लोग कहते हैं तो प्रेतों की कथा है। भागवत कथा तो धुंधकारी को इसलिए सुनाई गई क्योंकि वो प्रेत बन गया था। ये तो प्रेत मुक्ति दिलाने वाली कथा है। हम क्यों सुने? हम प्रेत थोड़ी हैं। इसका मतलब पहले प्रेत बनना चाहते हो क्या? कि पहले पाप करें और इतने पाप कर ले महाराज की जब प्राण छूटे तो प्रेत बन जाए, फिर कथा सुनेंगे। धुंधकारी प्रेत बना तो गोकर्ण जी मिल गए। पता नहीं हमें प्रेत बनने के बाद कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धन्या भागवती वार्ता, जो प्रेत पीड़ा दूर भगाती है, उससे भी धन्य सप्ताह कथा जो कृष्ण लोक दिलवाती है। इसलिए जीते जी बेटे के भरोसे ना रहना कि हमारे मरने के बाद वो हमारा तर्पण करेगा जिससे हमें सदगति प्राप्त होगी। आज का समय ऐसा है प्यारे, अपनी सदगति अपने हाथों है। अपनी संतान का मुख ना देखना। खूब संतान के लिए करो, अच्छी बात है, पर साथ में अपने लिए धर्म का समय भी निकाल लेना। संतान के भरोसे ना रहना कि हमारे लिए वो धर्म करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि प्रतिपल समय बदलता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपने हाथों अपना कल्याण करो। भगवान प्रकट हुए कथा में, समस्त श्रोताओं को अपने साथ लेकर चले गए। देखो विमान क्या है? विगता मानः यस्य सह विमानः। कथा सुनकर जिसका मान माने अभिमान नष्ट हो जाए, घमंड नष्ट हो जाए, तो समझो विमान की प्राप्ति हो गई। कथा सुनकर आप निष्काम हो जाओ तो समझो तुम्हें विमान मिल गया। विमान आए ना आए ये अलग बात है। आज के इस कलयुगी माहौल में 4 दिन तुम्हारे सुख से बीत जाएं, वो भी किसी वैकुंठ से कम नहीं है। हम अपना जीवन सुधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जीवन सुधारने से ज्यादा मरण सुधारना। मरते समय हमारी दुर्गति ना हो, हम अच्छी मौत मरें। एक होता है महाराज, व्यक्ति चारपाई पर पड़ा हुआ है, चारों तरफ यमराज के दूत खड़े हैं, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत और प्राणों को खींच रहे हैं। और एक जीव को भगवान लेने आते हैं, भगवान के भक्त लेने आते हैं। कौन सी मृत्यु चाहते हो? दुर्गति वाली मृत्यु ना हो, हम हमारी मृत्यु को श्रेष्ठ बनाएं। कैसे बनेगी? भागवत जी की कथा सुनकर। भागवत कथा जो है मरना सिखाती है, जो राम कथा है वो जीना सिखाती है। कोई कामना ना हो, कोई आस ना हो। आप आसन लगाकर बैठो। आसन कौन सा आसन? बोले जहां आस ना हो ऐसा आसन। आस न माने आशा नहीं, बस निष्काम होकर बैठो तो निश्चित तुम्हें भी, जब कोई स्वार्थ के बिना आप कथा श्रवण करोगे, केवल हरि भक्ति प्राप्त हो ऐसा उद्देश्य लेकर कथा श्रवण करोगे, तो निश्चित गोविंद की कृपा होगी। भजन कर ले प्राणी जन्म जाए बीता, 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 कर ले प्राणी जन्म जाए बीता, भजन कर ले भाई जन्म जाए बीता, कर ले भाई जन्म जाए बीता, भजन
कर ले भैया जन्म जाए बीता, कर ले भैया जन्म जाए बीता, भजन कर ले प्राणी जन्म जाए बीता, कर ले प्राणी जन्म जाए बीता। ये हड्डियों का पिंजरा कब गिर पड़ेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा,